नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौर। आज भारत के अंदर करोड़ों इंटरनेट यूजर हैं और हजारों ऐसे युवा और पत्रकार हैं जो डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जर्नलिज्म कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में पत्रकारिता की आड़ में बहुत सारे ऐसे लोग भी आ गए हैं जो यूट्यूब के माध्यम से गलत काम कर रहे हैं, ब्लैकमेलिंग जैसे भी धंधे कर रहे हैं। लेकिन ये कह देना कि सभी यूट्यूबर गलत हैं या फिर वो सही पत्रकारिता नहीं कर रहे, ये एकदम अपने आप में गलत है। तो इसी तरीके की गतिविधियों को देखते हुए बहुत सारे फरमान भी आते रहते हैं इंटरनेट पर। बहुत सारे जो अधिकारी हैं वो अलग अलग नोटिस निकालते हैं। हापुड़ की बीएसए ने भी एक ऐसा नोटिस निकाला है जिसमें उन्होंने कहा कि अब से बाहरी लोग और यूट्यूबर का स्कूल के अंदर प्रवेश बैन है। अगर वो लोग स्कूल के अंदर जाते हैं तो उनके खिलाफ लीगल एक्शन होगा। हम सभी जानते हैं कि स्कूल के अंदर जो कवरेज या रिपोर्टिंग की जाती है वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का एक अभिन्न हिस्सा होता है। खास तौर से जब स्कूलों के अंदर मिड डे मील जैसी सरकारी योजनाएं चलती हो, जब स्कूल सरकारी बिल्डिंग में नहीं बल्कि अस्तबलों में चलते हो, जब शिक्षक स्कूल से नदारद रहते हो या फिर पढ़ाई के स्थान पर दूसरे कामों में व्यस्त रहते हो, तो स्कूल के अंदर कवरेज करना एक रिपोर्टर का, एक पत्रकार का धर्म है। क्योंकि सच्चाई दिखाना ही तो एक पत्रकार का काम होता है। तो वो अपने काम के लिए नहीं जाएगा तब क्या होगा। तो ऐसे में अगर हम बात उस निर्देश की करें जिसे बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जारी किया है, तो उसके अंदर यूट्यूबर्स का जिक्र किया गया है, स्पेसिफिकली बाहरी लोग और यूट्यूबर। तो ऐसे में अगर आप भी पत्रकारिता कर रहे हैं और केवल डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कर रहे हैं, तब आपके सामने एक चुनौती होगी। तो अगर आप भी रिपोर्टिंग केवल डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कर रहे हैं, तो इस वीडियो में हम आपको कुछ सुरक्षात्मक उपाय बताएंगे। क्योंकि वर्तमान में ऐसे हजारों लोग हैं जो अखबारों से निकाले जाने के बाद या फिर कभी उनके खुद के अखबार चलते थे और वो आर्थिक समस्या के कारण बंद हो गए, तो कुल मिलाकर वही लोग YouTube पर शिफ्ट हुए, डिजिटल पत्रकारिता की ओर शिफ्ट हुए। इनमें बड़े नाम तो आप जानते ही हैं, रवीश कुमार है, अभिसार शर्मा है, अजीत अंजुम है। लेकिन हम ऐसे सैकड़ों नामों से परिचित हैं जो पहले विधिवत पत्रकार रह चुके हैं, उनके अपने अखबार या मैगजीन चलते थे, लेकिन अब वो डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पत्रकारिता करते हैं। तो उनके मान और मर्यादा का सम्मान करना हमारा फर्ज है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर आप केवल डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पत्रकारिता कर रहे हैं और चाहते हैं कि ऐसे निर्देशों से आपके ऊपर कोई गलत प्रभाव ना पड़े, तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, आपको एक यूट्यूबर और एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के अंदर अपनी आइडेंटिटी को अलग से एस्टेब्लिश करना चाहिए। क्योंकि यूट्यूबर कौन होता है, जो कहीं भी कुछ भी जाके कवर कर सकता है, किसी भी टॉपिक पर बोल सकता है और कितने ही अंतराल पर। मतलब आज उसने कोई वीडियो डाला तो फिर हो सकता है वो 15 दिन के बाद दूसरा वीडियो डाले। लेकिन जो डिजिटल माध्यम से पत्रकारिता करते हैं वो ठीक ऐसे ही पैटर्न फॉलो करते हैं जैसे एक मीडिया करता है, रजिस्टर्ड मीडिया। उसमें पहचान, जिम्मेदारी, रिपोर्टिंग के जो फैक्ट्स होते हैं उन सब का ध्यान रखा जाता है। खास तौर से निरंतरता का भी ध्यान रखा जाता है। तो ऐसे में आपको अपनी आइडेंटिटी एक नॉर्मल यूट्यूबर से अलग करने की बहुत जरूरत है। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको सबसे पहले MSME क्लास 63 के अंदर अपने न्यूज पोर्टल या फिर अपने वेबसाइट का या जो भी आपके इंस्टा पेज हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उन सब के एक नाम का रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पर करवाना चाहिए। इसके अलावा अगर आप केवल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ही हैं, MSME करा लेते हैं, तो अपनी कंपनी का आप कार्ड भी जारी कर सकते हैं। उसमें आप अपने जो एम्प्लॉय हैं उनकी पहचान का विवरण एकदम स्पष्ट रखें। रिपोर्टिंग के दौरान पब्लिक को साफ साफ पता चलना चाहिए कि ये व्यक्ति किस डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं। तो ये हुई पहचान जो आपको यूट्यूबर से अलग करेगी। अब दूसरी बात करते हैं हम कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को लीगल फॉर्मेलिटी करना भी कंपलसरी है। MIB के अंदर IT रूल 2021 के तहत अपनी जानकारी को शेयर करना, तो ये काम आप जरूर कीजिएगा। मतलब आप अपना एक फॉर्म भरेंगे और उसमें बताएंगे कि आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म का क्या नाम है और उसको कौन रन करता है, वो कहाँ से रन है, MSME में वो किस तारीख के अंदर रजिस्टर्ड हुआ, पहला वीडियो आपने कब डाला। अगर आपके पास में कंपनी है तो कंपनी की डिटेल भरेंगे, कंपनी नहीं है तो उस कॉलम को नॉट एप्लीकेबल में छोड़ सकते हैं। इसके अलावा एक मैंडेटरी प्रोसीजर है, वो ये है कि भारत सरकार के जो सूचना प्रसारण मंत्रालय है उसने सभी यूट्यूबर्स, सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ओनर्स को ये ताकीद किया है कि उनको एक ग्रेवियंस रीएड्रेसल ऑफिसर को अपने यहाँ पर जरूर रखना है।
मतलब अगर आपकी न्यूज से किसी को परेशानी हो तो उस व्यक्ति से संपर्क किया जा सके, उस खबर को या तो हटाया जा सके या फिर उसका स्पष्टीकरण मांगा जा सके। तो उसका विवरण भी आपको इसमें भरना है और उसके बाद उसे सूचना प्रसारण मंत्रालय को भेजना है। तो ये हुआ आपका आईटी रूल 2021 का कंप्लायंसेस, जिसको आपको जरूर करना चाहिए, तभी आप एक यूट्यूबर से अलग अपनी पहचान को एस्टेब्लिश करेंगे। तो इस तरीके से आपने अपनी पहचान तो बता दी कि आप यूट्यूबर नहीं हैं, आप एक डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म को रन करने वाले पब्लिशर हैं, जिसकी इंफॉर्मेशन सूचना प्रसारण मंत्रालय को भेज दी गई है। लेकिन ये एक निगरानी का टूल है, मीडिया रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस नहीं है। तो आपको मीडिया रजिस्ट्रेशन कराना है तो आपको PRGI में अपना अखबार या फिर अपनी मैगजीन को रजिस्टर्ड करवाना चाहिए और उसी माध्यम से आपको अपना ये डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाना चाहिए। लेकिन समस्या तो वही है, जैसा कि हमने पहले बताया कि हजारों युवा और पत्रकार ऐसे हैं जो आर्थिक तंगी से, नौकरी से, पत्रकारिता की नौकरी से निकाले जाने के बाद या फिर अखबार बंद होने के बाद इस प्लेटफॉर्म पर आए हैं। तो फिर वही समस्या फिर से शुरू हो जाएगी। तो ऐसे में एक और समाधान है कि आपके ऊपर बहुत आर्थिक बोझ भी ना पड़े, आप लीड इंडिया के साथ मीडिया टाइप कर सकते हैं। मीडिया टाइप के अंदर हम आपको अपना मीडिया रजिस्ट्रेशन नंबर शेयर करते हैं, जिसके माध्यम से आप लीगल वैलिड प्रेस आई कार्ड इशू कर सकते हैं। और उसके बाद आप अगर चाहें तो विधिवत हर डिपार्टमेंट के अंदर परमिशन लेने के बाद आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं। आपकी जो लीगैलिटी है उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं होगा। इसके अलावा डिजिटल जर्नलिस्ट होने के नाते आपको अपने राइट्स भी जानने चाहिए और अपनी ड्यूटीज भी जाननी चाहिए, क्योंकि भारत के अंदर जो पत्रकार हैं उनको सूचना जुटाने, सवाल पूछने और जनहित के मुद्दे उठाने का पूरा अधिकार है। ठीक ऐसे ही अगर आप भी डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पत्रकारिता कर रहे हैं, ठीक तरीके से नियमों के अंदर PCI की गाइडलाइंस का पालन करते हुए, तब आपके पास भी ये राइट है कि आप सवाल पूछ सकें और जनता के मुद्दों को उठा सकें। लेकिन अधिकारों के साथ साथ आपकी सीमाएं और कानूनी जिम्मेदारियां भी हैं। जैसे किस जगह आप शूट कर सकते हैं, किस जगह नहीं कर सकते, किससे आपको परमिशन लेनी है, कब परमिशन लेनी है, इन सब के बारे में आपको पुलिस प्रशासन को भी जवाब देना पड़ सकता है। पुलिस प्रशासन किस तरीके से काम करता है, आपको वो किस तरीके से पहचानता है, यानी डिजिटल प्लेटफॉर्म को, ये सब भी आपके लिए जानना जरूरी है। इस पर हमने विस्तार से बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, आप पिछले वीडियोस को देख सकते हैं जो रिपोर्टिंग के रिगार्डिंग हमने बनाए हैं और डिजिटल प्लेटफॉर्म किस तरीके से जर्नलिज्म करे उन पर भी बनाए हैं। ठीक ऐसे ही स्कूल रिपोर्टिंग के बारे में भी हमने 3-4 वीडियो विस्तार से बनाए हैं। आप सभी वो वीडियो देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि किस तरीके से स्कूल में परमिशन लेने के लिए आपको BSC से संपर्क करना चाहिए, आप परमिशन लेने के बाद भी किस तरीके से रिपोर्टिंग करें, ये सारे टिप्स उसमें आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज और हम आपके साथ शेयर करते हैं कि ये सब काम तो आप करें ही करें, कुछ सेफ्टी मेजर्स और लेके चलें। अगर आप स्कूल के अंदर रिपोर्टिंग करने जाते हैं तो आप अकेले मत जाइए, क्योंकि आप केवल डिजिटल प्लेटफॉर्म से हैं। अगर आपके साथ मीडिया टाइप या दूसरा सपोर्ट नहीं है तब तो खास तौर से आपको अकेले स्कूल में रिपोर्टिंग करने के लिए नहीं जाना चाहिए। आपको किसी ना किसी पेरेंट के साथ जाना चाहिए। आप 2-4 पेरेंट को अपने साथ ले जा सकते हैं, मतलब कि आप पेरेंट ने आपके पास शिकायत दी हो तब आप उनकी शिकायत पर वहां जाकर रिपोर्टिंग कर सकते हैं। पेरेंट की कंसेंट आपको प्रोटेक्ट करेगी, क्योंकि PCI और पॉक्सो के तहत आप नाबालिग बच्चों की तस्वीरें नहीं ले सकते, उनसे बात भी नहीं कर सकते, लेकिन आप उनकी कंसेंट से बच्चों से बात कर सकते हैं। तो आपको पेरेंट के साथ ही जाना चाहिए। लेकिन आप अपनी आइडेंटिटी को मत छुपाइएगा, आप विधिवत बताइए कि हम डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं और हमने IT रूल कंप्लायंसेस पूरी की हुई है। आप स्कूल के बाहर खड़े रहकर बच्चों के माता पिता से समस्या पर बात भी कर सकते हैं। अब एक डिजिटल पत्रकार के लिए सबसे जरूरी चीज होती है विजुअल। तो आप विजुअल किस तरीके से जुटाएंगे, तो आप शिकायत के अनुसार विजुअल को जुटाने की कोशिश कीजिए। जैसे अगर मान लीजिए पेरेंट ने शिकायत की कि स्कूल में टीचर्स नहीं आते, तो आप सुबह सुबह अपने कैमरे के साथ स्कूल के बाहर खड़े हो सकते हैं। माता पिता भी साथ हो तो और अच्छा, तो इस तरीके से एस्टैब्लिश होगा कि कितने टीचर्स स्कूल के अंदर जा रहे हैं या फिर नहीं। बात अगर मिड डे मील की करें तो आप बच्चों से पूछ सकते हैं। 7 डे आप जाके वहां पर बात कीजिए कि आज खाने में क्या था, क्योंकि हर दिन का एक अलग मेन्यू होता है। तो बच्चे तो हमेशा सच बोलते हैं, वो आपको बताएंगे कि आखिर खाने में आज उनको क्या मिला। तो इस तरीके से सेफ्टी मेजर्स के साथ आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से सेफ्टी मेजर्स के साथ आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको PCI की गाइडलाइंस को भी जरूर जानना चाहिए। इस पर आप हमारे पुराने वीडियोस देख सकते हैं।
लेकिन फिर भी इस तरीके की रिपोर्टिंग में हमेशा रिस्क रहता है, क्योंकि अभी भी आपको एक यूट्यूबर की तरह ही ट्रीट किया जा सकता है, क्योंकि ज्यादातर जो डिपार्टमेंट है, चाहे स्कूल हो या फिर सरकारी विभाग हो, वो अभी इस माइन्यूट सी बात को नहीं समझ सकते और उनका एक ही फोकस होता है कि आपका प्रेस आई कार्ड कहाँ है, वो वैलिड है या नहीं। तो अगर आपके सामने भी यही प्रॉब्लम आए तो आप लीड इंडिया के साथ मीडिया टाई अप कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगे तो हमारे इन वीडियोस को आप ज्यादा से ज्यादा उन लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं डिजिटल माध्यम से पत्रकारिता करना चाहते हैं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।